नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को समर्पित एक विशेष डाक टिकट और 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा देंगी। इसके लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। यूपी के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार आज अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक ही डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल था। दिल्ली में जल्द महिला समृद्धि योजना शुरू होगी। दिल्ली सरकार जल्द ही इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता की ओर से इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरकार ने 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पटना समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। यह कदम चुनावी तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। त्यागराजन पटना के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं आईएएस टॉपर शुभम को गयाजी का जिलाधिकारी बनाया गया है। हाल में मारपीट के विवादों से सुर्खियों में आए आईआरएस योगेंद्र मिश्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में परिवार को टारगेट करने, धमकाने का भी जिक्र किया है। साथ ही आईपीएस रवीना त्यागी को लखनऊ से बाहर ट्रांसफर की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि रवीना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन पर हैं। रवीना के पास फील्ड इंटेलिजेंस की एक्सेस है। उन्होंने आईपीएस रवीना त्यागी पर साजिश का आरोप लगाया है। माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। मऊ की सीजेएम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मऊ डॉ केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों से हिसाब किताब और देख लेने की धमकी दी गई थी। इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कोर्ट की ओर से अंसारी के अलावा मंसूर अंसारी को सिर्फ 6 माह की सजा सुनाई गई है। मंसूर अंसारी को सिर्फ षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया। जापान के होक्काइडो के पास भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शनिवार शाम लगभग 5:37 पर जापान के होक्काइडो के अपतटीय क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार बादल का समूह उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में अंतर्दृष्टि से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इससे अगले 1 से 2 घंटे में दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हल्की वर्षा और आकाशीय बिजली आने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी-कभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। बिहार बीजेपी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। दिलीप जायसवाल की टीम में 5 महामंत्री, 13 उपाध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नई प्रदेश इकाई का गठन कर लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल टीम में 5 महामंत्री, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें कई पुराने चेहरों को नई टीम में जगह दी गई है। राजेश वर्मा को फिर से महामंत्री बनाया गया है, तो एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। ट्रेजर के रूप में राकेश तिवारी पर दिलीप जायसवाल ने भरोसा किया है। लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। बाबूलाल मरांडी ने बोला, राज्य सरकार पर हमला। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांके इलाके में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान RIMS-2 के निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से सरकार खेती के लिए उपजाऊ जमीन पर RIMS-2 बनाना चाहती है। सरकार को बंजर जमीन तलाशनी चाहिए। किसानों को उनके खेतों से भगाया जा रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहां पुलिस तैनात की गई है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहां से पुलिस को हटाया जाए और लोगों को खेती करने दिया जाए, नहीं तो विरोध होगा। जरूरत पड़ी तो पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाकर यहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मनजिंदर सिंह ने क्या कहा? दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ये 100 दिन ऐतिहासिक 100 दिन हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली को बदलने का संकल्प लिया,
उस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रात दिन काम कर रही हैं। खड़गे का सरकार पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं। वे सेना के शौर्य पर निजी क्रेडिट ले रहे हैं। वे सीज फायर पर कुछ नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा है कि आखिर किन शर्तों के आधार पर यह सीज फायर हुआ है।